हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको सेट वाले चैप्टर से। एक हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। अब देखो, यूनिवर्सल सेट में हमें समझ में आ रहा है यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। तो सेट के अंदर ब्रह्मांड की क्या डेफिनेशन देखो। यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे हम जानते हैं यूनिवर्स के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो सब यूनिवर्स में आती है। तो सेट के अंदर यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा एक सेट जिसके अंदर हमें जो गिवन कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे उस सेट के अंदर होंगे। तो वो जो हमारा सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आया? तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू ऐसा है कि जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है। ओके, इस सेट के अंदर एलिमेंट एक्स वाई, ओके, एंड एक सेट बी है। इस सेट के अंदर मैंने ले लिया एक्स एंड जेड। ओके, तो मैंने बताया यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यू से। जैसे यूनिवर्सल सेट का पहला जो लेटर है यू, तो उससे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों सेट के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा एक्स वाई जेड, और आप आगे टी भी लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं, आगे कोई और भी एलिमेंट हो सकता है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये दोनों सेट जो हैं इन दोनों सेट के अकॉर्डिंग ये वाला सेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि ए सेट के अंदर एलिमेंट एक्स वाई है जो कि यूनिवर्सल सेट में भी है एक्स वाई। बी सेट के अंदर एलिमेंट एक्स जेड है जो कि एलिमेंट एक्स जेड इसमें भी है। ओके, तो इसको और दूसरे तरीके से हम सबसेट के तरीके से सकते हैं क्या, कि यू जो यूनिवर्सल सेट जो है वो इन दोनों सेट का सुपर सेट है। मैंने आपको सबसेट पढ़ाया था ना, उसमें यही बताया था सुपर सेट क्या होता है। जो सबसे बड़ा सेट होता है उसमें एलिमेंट जिसमें ज़्यादा होते हैं वो सुपर सेट होता है। ओके, और बाकी ये दोनों इसके क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट के सबसेट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू यूनिवर्सल सेट किसका सबसेट है, ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, एंड बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और यू को क्या कह देंगे हम, ये सुपर सेट है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू हमारे डेफिनेशंस में डेफिनेशन कैसी की जाएगी, डेफिनेशन समझते हैं यूनिवर्सल सेट की। जैसे ए सेट which कंटेन्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर ऑल कंटेन्स मतलब जिसके अंदर ऑल सेट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो हम हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या कोई हमें जिसके बारे में हमें बताना है। ओके, तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो प्रॉब्लम हमें गिवन है या जिसके बारे में हमें बताना है। ओके, इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब एक सेट होगा जिसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट में और सारे जो गिवन प्रॉब्लम के अंदर और जो सेट होंगे वो सारे के सारे सेट क्या होंगे, उस सेट के अंदर होंगे, यानी एलिमेंट होंगे उस सेट के। तो वो सारे के सारे वो सेट जो होगा वो सारा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। देखो वापस से समझो, एक सेट विच कंटेंट्स ऑल सेट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट यानी जो क्वेश्चन या प्रॉब्लम गिवन होगी इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही उस सेट जैसे जैसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सल सेट होगा। ओके, एग्जांपल्स के थ्रू समझ आती हूँ। जैसे आपने पता है नेचुरल नंबर्स पढ़ा है आपने, होल नंबर पढ़ा है एंड इंटीजर्स नंबर्स पढ़ा है जिसको आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रैशनल नंबर्स पढ़ा है, क्यू से रियल नंबर पढ़ा है। इनमें आप देखो तो इनको ऑब्जर्व करो तो सबसे बड़ा सेट किसका होगा, हमें पता है रियल नंबर जो है वो सारे ब्रह्मांड के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स
क्या हो गया, इन सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रैशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। हमें पता है रियल नंबर्स में ऑल टोटल सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं, रियल नंबर्स इज़ अ क्या है, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रियल नंबर इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर, यूनिवर्सल सेट ऑफ होल नंबर। इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल नंबर्स में भी आते हैं। इसमें 1 2 भी आएगा, रियल नंबर में 0 भी आएगा, इंटीजर्स नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे -1 -2 ये भी आएंगे, और रैशनल हमें पता हुआ है, रैशनल नंबर 1/2 हो गया, इरेशनल नंबर्स हमारे पास है पाई, ये सारे के सारे रियल नंबर में आएंगे। तो रियल नंबर हमारा क्या हो गया, ब्रह्मांड हो गया, नंबर्स का ब्रह्मांड हो गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया इन सभी नंबर्स के अकॉर्डिंग, नंबर सिस्टम में देखें तो। ठीक है, समझ में आया। तो एक और एग्जांपल्स और अच्छे से, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर्स कॉन्टेक्स्ट हो गए। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये बताया जाएगा कि एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक होल नंबर का सेट है, तो आप ये बताओ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में आपको बताना होगा कि कौन सा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि हमें पता है होल नंबर में इंक्लूड होता है 0 1 2 और ऑल पॉजिटिव नंबर, और नेचुरल नंबर में सिर्फ हमारे 1 से स्टार्ट होके और पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसके एलिमेंट जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं, और बाकी तो ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं 1 से लेके आगे तक, बट ये होल नंबर में 1 0 या 0 1 एक्स्ट्रा आ गया। सो W यानी होल नंबर क्या हो गया, इस नेचुरल नंबर्स के अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। किसमें, होल और नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर इस होल नंबर का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ तो ये रियल नंबर ही है, सबका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। सो ऐसे ही देख लो, आपके स्कूल है, आपके स्कूल में मान लो क्लास 10th में, ओके, आप 8th में पढ़ते हो, तो 8th क्लास में सेक्शंस है, ओके। तो 8th क्लास के सेक्शंस ए में, ठीक है, उनका सेट बना लिया। तो 8th क्लास के सेक्शन में आपके पास सेक्शन ए में, ओके, सेक्शन ए में जितने स्टूडेंट हैं उनका सेट बना लिया। सेक्शन बी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका स्टूडेंट है, मान लो इसमें अपने नाम लिख दिया, इसमें भी नाम लिख दिया। बट 8th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो आपने सेट बनाया है, उनका नाम का सेट बनाया, उन दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो 8th क्लास का टोटल हमारे पास जो सेट बना उन बच्चों का, वो हमारा इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, तो कहने का मतलब है कि उसमें सारे के सारे हमारे सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे और कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, और वो सबसे बड़ा सेट होगा। ओके, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आया आपको? एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर सेट। ओके, लास्ट टॉपिक है सेट का, पार्ट्स का। पावर सेट्स क्या होते हैं? लेट ए बी अ सेट, कोई एक सेट लेके चल रहा है, देन द कलेक्शन और फैमिली, कोई कलेक्शन या फिर उसको फैमिली भी बोल सकता हो, फर्स्ट ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी ए सेट का जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनका कलेक्शन इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए, पावर ऑफ सेट ए। कहने का मतलब, जैसे मान लो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने ए एक सेट लिया है, इसमें एलिमेंट मैंने 1 2 3 ले लिए, तो इस सेट के सबसेट कितने बनेंगे मुझे पता है, 2 की पावर n का मतलब जितने एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट हैं, तो 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे इस ए सेट के। तो 8 सबसेट बनेंगे, वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो हम बी मान के चलते हैं, उसमें एलिमेंट 1, फिर सी एक सेट ले लिया, उसमें 2, एंड डी उसमें एक एक एलिमेंट का सेट ले लिया। नेक्स्ट ई में मैंने 2 एलिमेंट करके ले लिया, एफ में भी 2 3, एंड जी में मैंने 1 एंड 3 ले लिया। हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, मैंने एच जो है वो तीनों को लेके एक सेट बना लिया, ओके, सबसेट बना लिया। और लास्ट जो होता है वो कौन सा होता है? नल सेट या फाई, जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट का।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए किसके, सेट ए के। अब इन सारे सेट जो बने हैं, सबसेट बने हैं, उनका कलेक्शन एक जगह इकट्ठा करेंगे और कलेक्ट करेंगे। जो फैमिली बनी इन सबसेट की वो इस सेट ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। समझ में आया? जैसे अब इसको इसी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूँगी, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका, पी ए पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू, देखो सेट बनाएंगे, ये तो है ही, साथ साथ में सबसे पहले मैंने 5 को लिख लिया एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए के, फिर मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 एक सेट बना लिया पावर ऑफ सेट ए में, ये सारे कलेक्शन कर लिए इन सेट का, ठीक है। फिर 3, फिर 1 and 2, फिर दूसरा कौन सा था 2 और 3, फिर 1 and 3, फिर 1 2 3, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे सबसेट्स का कलेक्शन, ठीक है। सेट बना लिया इनका और वो क्या क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सेट ए। ओके, एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्या है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, यानी किसी सेट है उस सेट का पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो जितने उस सेट के एलिमेंट होंगे उनका सबसेट होगा उतने ही उस सेट के एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे इस सेट के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। 8 सबसेट तो पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट हुए, 8 ही तो एलिमेंट हुए, है ना। समझ में आया? तो ये नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लो कि we know that a set having an element has to the power n सबसेट। हमें पता है किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 दी पावर n सबसेट बनेंगे। Therefore, if A is a finite set having an element, then power of set A has 2 the power n एलिमेंट। पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। यहाँ पे 8 सबसेट थे तो उतने ही हमारे क्या होंगे, सेट के एलिमेंट। ये यहाँ पे जो सारे आपको अलग अलग सबसेट दिखाई दे रहे हैं इस पावर ऑफ सेट के क्या है, एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और उनका सबका एक सेट बना दिया, ये आ गई इसकी फैमिली, पावर ऑफ सेट ए की फैमिली या कलेक्शन। ओके, समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।